हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, उसी क्रम में बिहार टीचर भर्ती आर ओ उत्तर प्रदेश पुलिस, अब तो SSC GD आ गया है दोस्तों। उसके भी लिए जो ये सीरीज लेके चल रहा हूँ, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, यह सब आपके पेपर मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ, आज इकोनॉमी का ऐसा टॉपिक लाया हूँ दोस्तों, जो हर पेपर में चाहे जो पेपर, चाहे छोटा से छोटा पेपर हो, चाहे बड़ा से बड़ा पेपर हो, यह पूछा जाता है और बहुत इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सब। चलिए देखते हैं, मांग या लोच। इकोनॉमी में मांग या लोच का नाम आप सुनेंगे। मांग या लोच क्या है, इसके बारे में जानेंगे आज हम। मांग लोच से क्वेश्चन क्या आता है, इसको भी जानेंगे, और क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, इसको भी बताएंगे। चलिए देखते हैं मांग या लोच। देखिए, यहाँ दिया है मांग का नियम। मांग क्या है दोस्तों? मांग अगर सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो जिस वस्तु की मांग अधिक हो जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक मांग का यही नियम है। यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। वस्तु की कीमत घटने पर, वस्तु की कीमत, जैसे कहा जाए कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत घट रही है तो मांग बढ़ जाती है। ठीक, किसी वस्तु की कीमत अगर घट रही है तो मांग बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। ठीक, जैसे किसी कोई वस्तु है दोस्त, अगर वह कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है, इसी को हम मांग कहते हैं। इसी को हम मांग कहते हैं। कीमत घटने पे मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने पे भी मांग बढ़ जाती है, इसी को हम मांग कहते हैं। जैसे प्राइस, किसी की कीमत है, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, और मांग घटने पर कीमत बढ़ जाती है। मांग घटने पर कीमत बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, यह होना चाहिए। कह रहा है कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है और मांग घटने पर कीमत बढ़ जाती है। ठीक, कीमत घटने पर मांग में, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों में ही मांग बढ़ती है, इसी को हम मांग कहते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों में मांग बढ़े उसी को हम मांग कहते हैं। ठीक है, शर्त क्या है? शर्त मतलब यह कब होता है, कैसे होता है, क्या शर्त है कि यह हो रहा है। चलिए देखते हैं शर्त कह रहा है आय में परिवर्तन ना होना। देखिए दोस्तों, आय में परिवर्तन ना होना कहने का मतलब यह है, जैसे कोई वस्तु 10 रुपये में है, कोई वस्तु 10 रुपये में है, अगर 12 रुपये की हो जाए, कोई वस्तु 10 रुपये की 12 रुपये की हो जाए, तो हम कब खरीदेंगे? जैसे अगर मेरी आय 100 रुपये है तो 200 रुपये अगर हो जाए तो मैं इसको और खरीदूंगा, क्योंकि मेरी आय बढ़ गई है। इसलिए 100 रुपये से अगर 200 रुपये आय हो जाए और कीमत 10 रुपये से 12 रुपये हो जाए तो मांग, वही उसी को मांग का नियम कहते हैं। और इसीलिए इसमें दिया है आय में कोई परिवर्तन ना हो, ये समझ लीजिए। कीमत बढ़ रहा है तो आय बढ़ रही है, कीमत बढ़ रहा है तो आय बढ़ रही है, पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है दोस्तों? वस्तु साधारण हो। वस्तु साधारण मतलब जो आम जैसे दोस्तों आम वस्तु हो, जैसे आम वस्तु में कपड़ा हो गया, खाने वाली वस्तु हो गई, टूथपेस्ट हो गया, बिस्कुट हो गया, तेल हो गया, सब जो भी आम वस्तुएं हैं आम वस्तुओं में यह सब कीमत, मांग की कीमत होती है। फिर कह रहा है वस्तु के गुण में परिवर्तन ना हो। कह रहा है गुण में परिवर्तन ना होने का मतलब, जैसे मांग हो या ना हो, आप जो उसकी क्वालिटी है उसको परिवर्तन ना करिए। परिवर्तन कहने का मतलब यह है, अगर किसी वस्तु की मांग नहीं है तो आप उसको मिलावटी ना बनाइए, कुछ वस्तु उसमें मिला के ना बनाइए, जो उसमें ओरिजिनलिटी है वही ओरिजिनलिटी रखिए। यही इसकी चौथा वस्तु के गुण में परिवर्तन ना करिए। अगला क्या है? उपभोक्ता की रुचियों
आदतों में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे उपभोक्ता की रुचियों आदतों में कोई परिवर्तन ना हो, कहने का मतलब यह है अगर आप वुडलैंड का जूता ले रहे हैं दोस्तों, अगर कोई जूता लेने जा रहा है, वुडलैंड का जूता काफ़ी दिन से पहन रहा है, एक समय ऐसा आएगा तो उसको अगर स्पोर्ट का कोई जूता पसंद आ गया तो वह वुडलैंड का जूता नहीं लेगा। तो आप अपने जूते में परिवर्तन ना लाइए, जब आप जूते में परिवर्तन ना लाइए, वही रखिए। इसे ही कह रहा हूँ, उपभोक्ता की रुचियों में आदतों में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है। अब रहा है अपवाद, मतलब मांग के कुछ अपवाद ऐसे हैं जो इसमें शर्त में फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कह रहा मांग का नियम घटिया वस्तुओं या विभिन्न पर लागू नहीं होता। जैसे कह रहा मांग का ऐसा नियम है जो घटिया वस्तु या विभिन्न वस्तुओं पर लागू नहीं होता। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, कोई वस्तु 50 रुपये की थी, खूब बिक रहा था, 10 रुपये बढ़ा दिए 60 रुपये को हो गया, तब भी और खूब बिकने लगा है और सब लेते जा रहे हैं। तो यानी घटिया वस्तु पे इसका कह रहा है लागू नहीं होता। और क्या रहा है, युद्ध आपातकाल में लागू नहीं होता। कहने का मतलब अगर अपने भारत में आपातकाल लगा या युद्ध हो रहा है तो उसमें मांग का कोई कुछ भी लागू नहीं होता, यह अपवाद में है। ठीक है दोस्तों। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मांग की लोच। मांग की लोच क्या है, इसके बारे में जानेंगे दोस्त। कह रहा है मूल्य में आय आदि में परिवर्तन के कारण मांग में लोच उत्पन्न होता है। कह रहा है अगर कोई मूल्य है, उसमें मूल्य की आय मतलब जो इनकम होता है, और आय में आदि में और कुछ वस्तुओं में आदि में परिवर्तन के कारण, उसमें परिवर्तन होने के कारण यह लोच उत्पन्न होता है। लोच कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन आज हम 2 लोच जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आते हैं। एक है कीमत लोच, ठीक है, और एक है आय लोच। कीमत लोच और आय लोच, यही 2 जानेंगे दोस्तों हम, कीमत लोच और आय लोच। ठीक, कीमत लोच क्या है, तो कीमत लोच कुछ इसमें देखिए सूत्र दिया है, मांग मात्रा में प्रतिशत बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कह रहा है मांग मात्रा में प्रतिशत बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यही कीमत लोच है। अब इसको देख लेते हैं कैसे है। कह रहा है मांग मात्रा में प्रतिशत, मांग में प्रतिशत यानी कोई वस्तु 100 रुपये से बढ़कर 105 रुपये हो जाती है, यानी कितना परसेंट बढ़ा दोस्तों, 5%। 5% बढ़ा ना, 100 रुपये से बढ़कर 5% हो जाती है, 5% बढ़ा। फिर कह रहा है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कहने का मतलब यह है हो जाती है जब कीमत 1000 से घटकर 900 रुपये हो जाती है तो लोच कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कीमत घट रही है, अब इसका परसेंट निकालेंगे अगर, तो सीधी बात है ये तो 5% निकल गया है मांग प्रतिशत। अगर कीमत परसेंट निकालेंगे तो 100 रुपये कम हो रहा है 1000 पे, यानी 10%। यानी कहने का मतलब है 10% कीमत घट के हो रही है लोच। तो कह रहा है बताइए कीमत लोच कितना हुआ, तो 5 दूनी 10 यानी 0.5 बात की जाए दोस्तों तो यह 0.5 कीमत लोच आया। पूछा जाए इसी तरह कीमत लोच बताइए, मांग मात्रा में प्रतिशत बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो यही है देख लीजिए 5/10 कितना आया कीमत लोच, 0.5 या 0.50 या 1/2, यही इसका कीमत लोच हुआ। यह समझ लीजिए कि मूल्य एवं आय आदि में परिवर्तन के कारण मांग को लोच कहते हैं। ठीक, इसको समझ लीजिए, इस तरह से देगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से आप रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आय लोच क्या है, आय लोच जान लेते हैं। आय लोच में दोस्तों मांग में प्रतिशत अंतर बटे आय में प्रतिशत अंतर। कह रहा मांग में प्रतिशत अंतर बटे आय में प्रतिशत अंतर,
तो कह रहा है मांग 10 रुपये से 12 रुपये हो जाता है, यानी कितना बढ़ा है 20%। 20% बटे 10 से 12 हो गया, यानी 20% बढ़ा। ठीक, फिर कह रहा आय 100 से बढ़कर 110 रुपये हो जाता है, यानी 100 से अगर 110 वो कितना परसेंट बढ़ा है 10 रुपये, 10%। कितना परसेंट 10%। तो कह रहा आय लोच क्या है 10 दूनी 20, यानी 2 इसका आय लोच आया और 0.5 इसका कीमत लोच आया। दोस्तों देख लीजिए, आय लोच, कीमत लोच, आय लोच, यह लोच में सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको यह बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल क्या है, तो यह कई प्रकार के हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन बनता है जिस तरह से बता रहे हैं। ठीक, जैसे पूछा जाए लोचदार मांग किसे कहते हैं, तो जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगा 1 रुपये से, उसी को हम लोचदार कहते हैं। पूछा जाए लोचदार मांग क्या है, तो या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है 1 रुपये से। ठीक, अब बेलोचदार क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस देखिए दोस्तों, लोचदार क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है 1 रुपये से। सॉरी दोस्तों, गलती हो गई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 1 रुपये से ज़्यादा हो तो उसे लोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 रुपये से कम हो उसे बेलोचदार। अगर इकाई लोचदार है यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और 1 बराबर है। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल। ठीक, अगर बात की जाए पूर्णतः बेलोचदार मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर जहाँ 0 हो वह पूर्णतः बेलोचदार है। और पूर्णतः लोचदार क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर अनंत, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर अनंत, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर अनंत हो उसे पूर्णतः लोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 0 हो उसे पूर्णतः बेलोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1 हो इकाई लोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर कम हो 1 से बेलोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो 1 से तो लोचदार। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। जो क्वेश्चन कुछ हैं इसका दूसरा पार्ट मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, जो और मांग से क्या क्वेश्चन बनते हैं। यह मांग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मांग या बेलोचदार का। ये हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको देखिए, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।